Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्र ऑनलाइन क्लास चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का चैप्टर है विकास की अवस्थाएं। दोस्तों बालक के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, आज हम इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों बालक की जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो मैं आपको इस चैप्टर में आज बताने वाला हूं, जो कि मैं आपको सीक्वेंस करके एक एक अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दोस्तों साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए और शेयर करिएगा, जिससे कि जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों देखिएगा आज का चैप्टर विकास की अवस्थाएं। दोस्तों विकास की अवस्थाएं जैसा कि जीवन काल चाहे लंबा हो या छोटा, वह कुछ अवस्थाओं में बटा होता है। बिल्कुल दोस्तों, जो जीवन काल होता है वह कुछ न कुछ अवस्थाओं में बिल्कुल बटा होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे लंबा हो। और जो हमारे फेल्डमैन है, इनके अनुसार फेल्डमैन ने कहा है कि आदमी का जीवन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता हुआ आगे बढ़ता है। बिल्कुल इनका कहना सही है कि आदमी का जो जीवन है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, ये फेल्डमैन ने कहा है। दोस्तों इसके बाद हरलॉक ने कहा है कि जीवन का विभाजन कर हरलॉक ने 11 अवस्थाएं बताई हैं। तो हरलॉक की जो अवस्थाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इनको देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में इन अवस्थाओं के बारे में ही से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हरलॉक के अनुसार आप अवस्थाएं बताइएगा कि कितने भागों में इन्होंने अवस्थाओं को बांटा है। और आपसे इनसे कोई इसमें से अवस्थाएं पूछ लेता है और उससे वर्ष पूछता है, समय सीमा पूछता है कि कितने वर्ष से कौन सी अवस्था कौन से वर्ष तक है। तो ठीक है, आप देखिएगा हरलॉक सबसे पहले इन्होंने 11 अवस्थाएं बताई हैं। तो मैं आपको एक एक करके पूरी अवस्थाएं बताऊंगा, आप इनको नोट करते जाइएगा। सबसे पहली अवस्था है जन्म पूर्व अवस्था। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे का गर्भदान से लेकर जो जन्म के जो पहले तक का समय होता है उसको गर्भदान कहते हैं। इस अवस्था को बोलते हैं जन्म पूर्व अवस्था। ये गर्भधान से जन्म तक होती है। दूसरी अवस्था है शैशव अवस्था, शिशु अवस्था। शिशु अवस्था होती है जन्म से दूसरे सप्ताह के अंत तक। अब जन्म के जो दूसरा सप्ताह है, सेकेंड वीक, इसके अंत तक होती है शैशव अवस्था। दोस्तों तीसरी अवस्था देखिए वत्सा अवस्था। ये दूसरे सप्ताह के अंत से 2 वर्ष तक के अंत तक चलती है। 2 वर्ष के अंत तक, कहाँ से? दूसरे सप्ताह के अंत से 2 वर्ष के अंत तक। ये सभी अवस्थाएं एक दूसरे से रिलेट हैं, और अगर आपको सभी अवस्थाएं याद करनी हैं तो आपको यही वीडियो कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखना होगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो में ये जो अवस्था अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप 1 नंबर क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि ये जो अवस्था एक दूसरे से रिलेट हैं, इस तरह से रिलेट हैं क्योंकि इसका जो समय सीमा है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चौथी अवस्था देखिएगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था ये होती है 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। दोस्तों बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं और सबने अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। उनका जो विभाजन किया है सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से किया है। उसी में हरलॉक हैं, इन्होंने 11 प्रकार से विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, ये 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है पूर्व बाल अवस्था। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था होती है 6 वर्ष से लेके 10 या 12 वर्ष तक। जैसे पूर्व बाल अवस्था 6 वर्ष को ख़त्म हुई और उसके बाद उत्तर बाल अवस्था लग जाती है 6 वर्ष से लेके 10-12 वर्ष तक। इसके बाद जब ये उत्तर बाल अवस्था ख़त्म होगी जैसे 12 वर्ष तक, तो यौवन आरंभ स्टार्ट हो जाता है या प्राकिशोर अवस्था लग जाती है, जिसको कि हम स्टार्टिंग में जो किशोर अवस्था होती है प्री, वो वाली किशोर अवस्था लग जाती है यहाँ से, जो कि 10 वर्ष से या 12 वर्ष से लेकर 13 या 14 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसके बाद लग जाती है पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था 13 या 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक होती है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था रखती है आपकी 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। ये उत्तर किशोर अवस्था होती है। उसके बाद है पूर्व प्रौढ़ अवस्था। पूर्व प्रौढ़ अवस्था ये है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक पूर्व प्रौढ़ अवस्था। उसके बाद आती है मध्य वय। मध्य वय अवस्था आती है। मध्य जो वय अवस्था आती है ये आती है 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक। उसके बाद आती है वृद्धावस्था या जरा। वृद्धावस्था या जरा ये लगती है 60 वर्ष से मृत्यु तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हरलॉक की जो अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने 11 अवस्थाएं, इस तरह से इन्होंने ये विभाजन किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ रॉस का वर्गीकरण। रॉस ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं और कई बार पेपर में इनकी भी अवस्थाएं पूछी गई हैं कि रॉस के अनुसार शैशव अवस्था कहाँ से कहाँ तक है, पूर्व बाल्य अवस्था या किशोर अवस्था कहाँ से कहाँ तक है। तो आप इसको देखिएगा। रॉस के अनुसार शैशव अवस्था का जो शैशव जो काल है, शिशु काल है, ये है 1 से लेकर 3 वर्ष तक। इसके बाद आरंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था है इनकी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था है दोस्तों 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। उसके बाद है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। तो रॉस ने कुल 4 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया है। रॉस के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं: शैशव अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था जिसको हम आरंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं, फिर उत्तर बाल्यावस्था है, फिर किशोर अवस्था। इनका आप जो समय है वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको वर्गीकरण बताने वाला हूँ, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार। अर्नेस्ट जॉन्स के अनुसार ये जो मनोवैज्ञानिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका जो वर्गीकरण है ये क्वेश्चन में आने की प्रबल संभावना रहती है। जैसे अर्नेस्ट जॉन्स का अभी एमपीटेट में देखा गया था, क्वेश्चंस पूछा गया था कि बाल्यावस्था कब से कब तक है। तो आप देखिएगा अर्नेस्ट जॉन्स का जो वर्गीकरण है इनके हिसाब से सबसे फर्स्ट है शैशव अवस्था। ये है जन्म से लेकर 5 या 6 सप्ताह तक है। 5 या 6 सप्ताह तक। इसके बाद बाल्यावस्था लग जाती है। बाल्यावस्था लग है 6 से लेके 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। इसके बाद किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। और इसके बाद प्रौढ़ अवस्था है 18 वर्ष के बाद से। तो अर्नेस्ट जॉन ने 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। शैशव काल जन्म से 5-6 सप्ताह तक, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष के बाद से। इसके बाद आगे मैं आपको वर्गीकरण बताऊंगा कॉल सैनिक का वर्गीकरण। कॉल सैनिक का वर्गीकरण देखिएगा। इन्होंने गर्भावस्था बताई है, गर्भावस्था से जन्म तक। इनकी जो पहली अवस्था है उसका नाम है गर्भावस्था से लेकर जन्म तक। ये है जन्म पूर्व काल। गर्भावस्था से जन्म तक जन्म पूर्व काल है। दूसरी है शैशव काल। ये जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक रहती है। जन्म से लेकर 3 या 4 सप्ताह तक। तीसरी अवस्था देखिएगा आरंभिक शैशव काल। आरंभिक शैशव काल ये है 1 माह से लेकर 15 माह तक। 1 महीने से लेकर 15 महीने तक। देखिए इनकी जो अवस्थाएं हैं इसमें बीच में माह है, तो आप इस तरह से भी इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, कि बीच में जो माह है तो वो कॉल सैनिक का वर्गीकरण होगा।
इसके बाद है उत्तर शैशव काल। उत्तर शैशव काल 15 महीने से 30 महीने तक है, जो कि 2.5 साल तक है, 1.5 साल से 2.5 साल तक। आगे देखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था जो 5वें नंबर की है अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, यह है 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। उसके बाद है मध्य बाल अवस्था। मध्य बाल अवस्था है 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक। इसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था है 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। और इसके बाद है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था है 12 वर्ष से 15 वर्ष तक। इसके बाद 90 नंबर की जो अवस्था है वो है उत्तर किशोर अवस्था, जो है 15 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। तो दोस्तों ये थी कॉलसैनिक का वर्गीकरण जो अवस्थाएं हैं। तो आप इनको नोट करते जाइएगा और नोट बनाते रहिएगा, क्योंकि आप जब भविष्य में इसका रिवीजन करेंगे तो नोट्स में आपको काफ़ी आसानी रहेगी रिवीजन करने में जी। तो दोस्तों देखिए, इतने सारे जो वर्गीकरण हैं इनसे निकलकर एक सामान्य वर्गीकरण और आता है, तो जो देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सामान्य वर्गीकरण है यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से गर्भावस्था रहती है गर्भधारण से लेकर जन्म तक। गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक। उसके बाद शैशव अवस्था 0 से लेकर 6 वर्ष तक। इसके बाद बाल्यावस्था 7 से लेकर 12 वर्ष तक। इसके बाद किशोर अवस्था 13 से लेकर 18 वर्ष तक। 13 से लेकर 18 वर्ष। इसके बाद प्रौढ़ अवस्था 19 वर्ष के बाद। प्रौढ़ अवस्था 19 वर्ष के बाद। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो के बारे में आपके जो सुझाव हैं हमें इस वीडियो पर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।